नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर। आप सवाल जरूर खड़े करें। अगर गलत लोग बहाल हो रहे हैं तो उन पर आपत्ति आप जरूर जाहिर करिए। कहीं से भी आपको लगे कि जो सॉल्वर गैंग है उसकी कोई भूमिका है तो मजबूती से आवाज जरूर उठाइए, डरने की जरूरत नहीं है। एफआईआर हो तो एफआईआर झेलने के तैयार रहिए, क्योंकि ये लड़ाई इस प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर ऐसी सूचना लाख यूपीएससी के चेयरमैन कहे कि आपको सफाई देनी होगी, देना है, दिया जाएगा, लेकिन खबर जरूर चलाइए। मुजफ्फरपुर से अब तो सूची आ गई, 100 के करीब है। औरंगाबाद से सूची आ गई, 20 के करीब है। समस्तीपुर से 40 से अधिक है। खगड़िया और तमाम जिलों की अगर सूची की अगर बात करें तो वो 5000 का आंकड़ा पार करने वाला है। ये सारे ऐसे लोग हैं जो परीक्षा में पास जरूर हुए हैं, लेकिन जो आहर्ता है उस आहर्ता को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसमें कुछ पुराने नियोजित शिक्षक भी हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पा लिए, बाद में कुछ ज्ञान भी प्राप्त किए, बीपीएससी जैसे परीक्षा को वो क्वालिफाई भी किए, लेकिन उनके पास उपयुक्त डिग्री नहीं रहने की वजह से उनके अपॉइंटमेंट को रोक दिया गया है, रुक भी गया है। तो ये एक बड़ी बात है और ये संख्या बड़ी संख्या है। इसके अलावा एक उम्मीदवार 2-3 जगह कंपीट किए हैं। ऐसे उम्मीदवारों के भी तो अब अलग करने की प्रक्रिया शुरू। स्वाभाविक है, किसी एक जगह आप काउंसलिंग कर सकते हैं, तो वो सीटें अब जिला वाइज शिक्षा विभाग को मिलनी शुरू हो गई है। बस अब सिर्फ इंतजार इस बात का करना है कि तमाम इस तरीके के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखना है। हमारे मीडिया के बंधु कुछ ज्यादा उत्साहित हैं, इतना उत्साहित है कि क्या क्या खबर चला देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अलग से रिजल्ट बीपीएससी निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे बाबा, बीपीएससी को पहले जानकारी मिलेगी तब तो कि कितने शिक्षक 1,20,000 जो हम शिक्षक अपॉइंट के रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कितने शिक्षक अयोग्य पाए गए हैं वेरिफिकेशन के दौरान। और ये प्रक्रिया एक सप्ताह में संभव है क्या? इसलिए ये चीजें जो फैलाई जा रही है इस पर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। और मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि अनुभव भी कोई चीज है। और पूरे शिक्षक बहाली प्रक्रिया में मैंने वो जो खबर चलाई, जिस तरीके से भी चलाई, सत्य के करीब था। आप भी महसूस कर रहे होंगे। इसलिए शिक्षा के सीरीज हम पॉलिटिकल रिपोर्टर, पूरी तौर पे क्राइम से जुड़ी खबर करने वाले रिपोर्टर, आपके चक्कर में हम शिक्षा के रिपोर्टर, वैसे शिक्षा के रिपोर्टर में शिक्षा के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम स्टोरी करते हैं, आपके शिक्षक को लेकर स्टोरी हम नहीं करते। लेकिन चलिए, बिहार की बात है तो हम उस लाइन पे भी पत्रकारिता करनी शुरू हुई। तो इस दौरान बहुत सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास भी आते हैं। तो जरा बेसिक इंफॉर्मेशन को समझिए कि 1,20,000 बच्चों का रिजल्ट जारी किया बीपीएससी। जब तक उनके पास बीपीएससी का को शिक्षा विभाग से सूची नहीं जाएगा कि इतने बच्चे जो है सो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तब तक वो कैसे दूसरा लिस्ट निकाल देगा? ये बेसिक चीज है, समझ लीजिए। लेकिन धैर्य रखिए और एक एक गतिविधियों पर नजर रखिए। बहुत अच्छी बात है कि सारे टीचर लगे हुए हैं, एक एक भ्रष्ट जो भी है उन पर कार्रवाई। एक छपरा से हमको भी भेजा है, तो कोई गुप्ता जी है जिनको मुजफ्फरपुर में हुआ है और गुप्ता जी में एससी लिखा हुआ है, कैसे वो शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं? ये बड़ी बात है ना। तो इस तरीके के सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। तो सवाल ये उठाइए, इस पॉलिटिकल चक्कर में मत रहिए कि डोमिसाइल के कारण जैसे बाहर के लोग चले आए। यही ताना तो हम लोग भी सहते थे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने जाते थे। बिहारी सब ले लेता है, ये ताना मत मारिए। और ये ताना सियासी लोग मारते हैं, तो उसके सियासत में मत पड़िए। वो आया है तो उन्हें सम्मान के साथ अपने राज्यों में उनको शिक्षण का काम करने के लिए दीजिए। और ऐसे तमाम बिहार वासियों से मेरा आग्रह आरजू बिंतु है
विनती है कि जो भी लड़की और लड़के बाहर के राज्यों से आए हैं या अपने राज्य के ही हैं, दूसरे जिला में जाए तो उनको अपने यहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था कर दीजिए। सरकार की व्यवस्था को जाने दीजिए। अरे आपके गांव में पढ़ाने आया है ना, तो ऐसे लोग जो पढ़ाने लाए गुरु तुल्य है ना, गांव में 10 बच्चों को भी अगर पढ़ा दिया तो वही बात है। लड़की हो लड़का हो, सबको सम्मान के साथ अपने बिहार का जो अपनी पहचान है, उस पहचान को ये मत फीलिंग होने दीजिए कि बाहर के लोग आए हैं हमारा हकमारी कर रहा है, बाहर के लोग आए हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने आए हैं। इन चीज़ों को भी समझिए। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा भाव रहा है, उस भाव को बनाए रखिए, उस भाव को बदलने मत दीजिए। राजनीति करने वाले, सियासत करने वाले को सियासत करने दीजिए। ये अलग बात है कि हम पढ़ना लिखना छोड़कर जय श्री राम का नारा, वही लोग अभी हल्ला डोमिसाइल पर सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, जो हमारे सबसे यूथ को बर्बाद किया है, जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान करके, जिन्होंने पढ़ाई छुड़वाई लोगों को, बिहार के यूथ को जिसने हिंसक बना दिया, एक खास वर्ग के प्रति नफरत पैदा किया, तो हम लोग पढ़ाई छोड़ दिए, उसी नफरत में लगे हुए हैं। गाय खोज रहे हैं ट्रक पर कहाँ जा रहा है, और वही आज जब मिसाइल की बात करें। इसलिए इस राजनीति के पचड़े पर मत रहिए। अभी फिलहाल जो चीजें दिख रही हैं, हमें लगता है जो सूचना अपुष्ट सूचना है, ये परफेक्ट सूचना नहीं है। लगभग 24,000 ऐसे छात्र हैं जो 3 जगह परीक्षा पास किए या फिर वो काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए, इस तरीके की संख्या है। और 4-5-10 हजार ऐसे लोग भी होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर, मतलब 30,000 के करीब नए लोगों की बहाली की उम्मीद जगी है। ये बात समझिए, और इसलिए आप उस पर फोकस कीजिए कि आप सेकंड लिस्ट निकले कैसे, शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द सूची कैसे मिले, और सूची कैसे बीपीएससी को जाए। क्योंकि ये तरीका समझ लीजिए कि बीपीएससी को सूची शिक्षा विभाग की तरफ से जाएगा, तब बीपीएससी सेकंड जो रिजल्ट है वो जारी करेगा। शिक्षा विभाग पद खाली के सूचना नहीं देगा तो वो वही नहीं निकलेगा। इन चीज़ों पर आप नजर गड़ाए रखिए। और जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, जो लोग बहाल हुए हैं, अगर गलत तरीके से बहाल हुए हैं तो वो हकमारी है, आपकी हकमारी है। उस हकमारी के खिलाफ आप लड़ाई लड़िए। टाइम्स ऑफ स्वराज आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, चाहे कितनी बड़ी ताकत क्यों न हो। उन ताकत से दो हाथ करने को पूरा ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है। आप सिर्फ टिके रहिए इस बात को लेकर कि जो इस तरीके के शिक्षक बहाल हुए हैं, जिन्हें अयोग्य ठहराया गया है, जो काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं, 3 जगह जिनका चयन हुआ है, उस वजह से जो पद खाली हुआ है, उस खाली पदों पर सेकंड लिस्ट जारी हो। और इसके लिए आप अपने विधायक से, किसी भी पार्टी का विधायक हो, आरजेडी और जदयू के विधायक से मिलिए, उनको ये बात समझाइए, सरकार से आके मिलिए, शिक्षा मंत्री से मिलिए, ये बात कहिए, क्योंकि ये जरूरी है। आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी जरूरी है। हम लोगों के पास जितना संसाधन है हम लोग पहुँचा रहे हैं। एक बड़ा अवसर मिलने वाला है। जो आप आंदोलन कर रहे हैं या फिर दूसरी तरीके की जो राजनीति के चक्कर में आप पड़ रहे हैं, वो नहीं, इन जो बेसिक चीज़ है और महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जो इस तरीके के खेला करने वाले लोग हैं वो अब पकड़े जा रहे हैं, और पकड़े जा रहे हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो 1 नंबर से जिनका छूटा है, 2 नंबर से छूटा है, जो वेटिंग में है, उनको मौका मिलेगा। इसलिए आप उस दबाव को बनाए रखिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में जो वैकेंसी रह गई है उसमें इसी परीक्षा से सेकंड लिस्ट जारी होना चाहिए। और ये राइट आपका है, ये भी समझ लीजिए, ये आपका राइट है। क्योंकि इस वैकेंसी में इतने बच्चे अयोग्य साबित हुए हैं, इसलिए जो सेकंड नीचे वाले हैं उनका ये राइट है, उनको मौका मिलना चाहिए। और उस राइट के लिए आप एकदम फाइट करिए, चाहे जिस परिस्थिति में भी हो, कोर्ट से लेके, सड़क से लेके, सब जगह। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो आके अपने विधायकों से मिलिए, अपनी बात कहिए, ये हमारा अधिकार है, ये मेरा राइट है, हमारे राइट का प्रोटेक्शन आपको करना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। और ये बड़ी बात सामने आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है वो आपके फेवर में रिपोर्ट आ रही है। काफ़ी लोग डिस्क्वालीफाई भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग 3 जगह है वो हट भी रहे हैं।